हेलो, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। जो है हम कल बात कर रहे थे पूर्णांकों के बारे में, जिसमें हमने आप लोगों को एक सारणी दी गई थी। ये जो सारणी है, ये सारणी दी गई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो मैंने बताया था कि इसमें जो है एक लॉजिक लगेगा, वो लॉजिक इस प्रकार किससे लगेगा। लेकिन जो वहाँ पे हमने एक बात बताई थी कि ये जो है अभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन वहाँ पे अभाज्य संख्याएं ना हो करके वहाँ पे विषम संख्याएं होंगी। और जो अभाज्य संख्या तो दो भी होती है, लेकिन वहाँ पे बीच में दो नहीं था, इसलिए वो जो बात मैंने बता दी थी वो थोड़ा गलत हो गया था। इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गई थी। एक्चुअली बात यह है कि कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं पढ़ाते पढ़ाते, तो आप लोग जो है इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं कीजिएगा और वो चीज़ को सुधार लीजिएगा, ठीक है। और अब हम जो है अभ्यास संख्या 1D का जो 5 नंबर सवाल है, सॉरी 3D का जो 5 नंबर सवाल है, वहाँ पे आ गए हैं और लिखा हुआ है उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। इसका अगर हम -1 से गुणनफल कर दें तो कितना आएगा, ये कह रहा है। तो हम अगर 37 को -1 से गुणा कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 37। कैसे आ जाएगा, हमने आपको बताया यदि माइनस हो और माइनस हो तो वह संख्या प्लस में आ जाती है, तो बस। और यहाँ पे यदि हम -1 से कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -49। और अगर हम 0 को -1 से गुणा कर देते हैं तो यहाँ कितना होगा, 0। 0 को हम यदि किसी भी संख्या से गुणा करें, चाहे वह धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, चाहे 5000 हो, वहाँ पे आंसर में क्या होगा, 0 ही आएगा। आंसर में क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये बात तो आप लोगों को समझ गई होगी कि 0 को हम किसी से भी गुणा करें, धनात्मक या ऋणात्मक संख्या से करें, या 100 से करें, 50 से करें, 1000 से करें, या 100 -100 से करें, उसका आंसर जो है 0 ही रहेगा। इसी क्रम में हम जो आगे है, सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 6 कह रहा है उत्तर के 4 विकल्पों में से सही को बताइए। उत्तर में ऐसे 4 विकल्पों को जो है सही बताना है। और इस प्रकार का सवाल जो है हम कल आप लोगों को करा चुके हैं। आप लोगों को ध्यान हो कि एक सवाल दिया हुआ था, ऐसा सवाल दिया हुआ था, मान लो 5 मान लो गुणे प्लस गुणे, ऐसा सवाल तो कल हमने आप लोगों को कराया था, जिसमें से क्या कर लिया गया था, जो गुणे में संख्या लिखी होती है दोनों को, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें भी है और इसमें भी है। और क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि 14 जो है, इसको जो ब्रैकेट खोलेंगे तो 14 गुणा इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। और यदि हम इसको पहले गुणा करें, फिर इसको गुणा करें, फिर उसको जोड़ें, तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो उसको आसान करने के लिए अब इसको जोड़ लेंगे, फिर 14 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही होता है। अब जैसे देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे बनाना है। तो कैसे बन जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, 3 लिखा है, तो 3 + 2 लिखा है, तो 3 के साथ गुणे में 7 हो और 2 के साथ गुणे में 7 हो और बीच में प्लस का निशान हो, वही वाला सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 है, 2 में गुणा लगा, 2 × 7 लिखा, 2 × 7 तो लिखा, लेकिन 3 × 7 नहीं लिखा हुआ, तो ये गलत है। ये क्या है, गलत है। यहाँ पे 3 × 7 लिखा, 2 × 7 नहीं लिखा है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे 3 × 7 लिखा और 2 × 7 लिखा, देखिए, और साथ में प्लस का निशान है, तो यहाँ पे प्लस का निशान भी है। तो यही वाला ऑप्शन क्या है, यही वाला ऑप्शन सही है। हाँ, तो बच्चों जो है अगला सवाल, खा नंबर सवाल क्या है, लिखा हुआ 3 - 2 × 6 का मान है। 3 - 2 × 6 का जो है क्या मान है। यहाँ पे देखिए, 3 के साथ भी × 6 आना चाहिए और 2 के साथ भी × 6 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको खोल देंगे तो 6 का गुणा इसमें भी होगा और 6 का गुणा 2 में भी होगा, 6 गुणा 3 में भी होगा और 6 का गुणा 2 में भी होगा, और बीच में माइनस का निशान होना चाहिए। देखिए, तो देखिए 3 × 6 और -2 × 6 पहले ही ऑप्शन में आ गया, पहले ही ऑप्शन में आ गया। यदि ये पहले ऑप्शन में ना हो कि चौथे ऑप्शन में होता, तो शुरुआत से हम लोग करके आखिरी तक देखते कि जिसमें 3 × 6 -2 × 6 होता, वही वाला ऑप्शन सही होता। तो इसमें क्या हुआ, इसमें तो पहले ही
पहले ही नंबर पे था तो पता चल गया। और अब जो है क्वेश्चन नंबर गा जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गा क्या है? क्वेश्चन नंबर गा है -8 गुणे -5 का मान होगा। -8 गुणे -5 का मान क्या होगा? -8 गुणे -5 करके देख लेते हैं। -8 गुणे -5 यहाँ करेंगे क्या हो जाएगा? 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। ये प्लस का होगा या माइनस का होगा बच्चों, आप बताइएगा। बताइए प्लस का होगा या माइनस का होगा? ये क्या होगा? ये माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया है कि माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। ये बात तो हमने आपको बताई है। तो यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस का आएगा। प्लस का 40, प्लस का 40 किस में है? हाँ, प्लस का 40 2 नंबर पे, प्लस का 40 2 नंबर पे। इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सही है। ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों अगला सवाल, घ नंबर सवाल क्या है? 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर योगफल का चिन्ह होगा। देखिए इसमें जो है जो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। यहाँ पे लिखा 3 ऋणात्मक, मान लो एक संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल, ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है, इनका गुणनफल कर लीजिए। इनका गुणनफल कर लेते हैं, हो गया 5 2 10, 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये हो गया कि 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल जो है ये आ गया में एक धनात्मक पूर्णांक का गुणा। इसमें एक धनात्मक पूर्णांक का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, मान लो +5 का कर देते हैं। किसका गुणा कर देते हैं? यहाँ पे हम +5 का गुणा कर देते हैं। यहाँ +5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? हमने क्या बताया? माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ जो माइनस और यहाँ हो जाएगा 30 बचे 150। कितना? 30 बचे 150, माइनस 150 आ गया। देखा बच्चों? तो ये जो बात है, ये बात आप लोगों को समझना होगा कि कैसे होता है। वैसे तो अगर हमको बताना होता तो बस हम बता देते कि ऋणात्मक होगी, बात खत्म। लेकिन आपको जानना चाहिए ना कि कैसे आ गया ऋणात्मक। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया ना कि कैसे ऋणात्मक संख्या आ गई। तो जब 3 ऋणात्मक संख्या होंगी, उनका जो गुणनफल होगा उसमें यदि हम एक धनात्मक संख्या की गुणा कर दें तो भी जो है गुणनफल क्या होगा? ऋणात्मक ही होगा। ऋणात्मक ही होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। हाँ बच्चों, तो 7वां सवाल क्या है? निम्नलिखित में से सत्य एवं असत्य बताइए। निम्नलिखित जो सवाल दिए हैं इनमें में से सत्य और असत्य को बताना है। पहला सवाल है, क्या सवाल है? 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का एक सतत गुणनफल धनात्मक है। ये जो है ये असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य बात है। ठीक है, सतत जो है क्या है? सतत गुणनफल जो है नहीं है। ठीक है, ये गलत बात कही है इसने। और ऐसे ही हम अगर सवाल नंबर 2 देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक होता है। हमने आप लोगों को क्या बताया है कि यदि माइनस और माइनस होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। तो इसने क्या कहा? 2 ऋणात्मक, मतलब ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो धनात्मक होता है। देखिए धनात्मक है कि नहीं है? धनात्मक है। तो ये क्या है? ये क्या है? ये सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है, ऐसे जो सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 क्या है? 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक पूर्णांक हो तो उसका गुणनफल ऋणात्मक होता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे है? इसने कहा है कि क्या कहा है? 2 पूर्णांकों में यदि एक ऋणात्मक हो तो और दूसरा क्या हो? दूसरा धनात्मक हो तो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो उसका गुणनफल क्या होगा? ऋणात्मक होगा। देखिए ऋणात्मक आ गया
तो ये क्या है, ये भी क्या है, सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 17 -17 का विपरीत -17 का विपरीत जो है +17 है। -17 का विपरीत जो है +17 है, बिल्कुल सही बात है। देखिए वो भी कैसे है, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखते हैं इधर, यहाँ पे अगर हम 0 मान लेते हैं तो -1 और यहाँ -2 और सॉरी -1 और इधर +1। तो देखिए इसका विपरीत क्या है, एक कदम इधर भी चलेंगे, एक कदम इधर चलेंगे, तो -1 का विपरीत +1, -2 का विपरीत +2, -3 का विपरीत +3। तो इस प्रकार से -17 का विपरीत क्या होगा, +17 होगा। ये भी क्या है, सत्य है, ये भी क्या है, सत्य है। किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए हमें उससे 0 से गुणा करना पड़ता है। ये बात जो है, ये बात गलत है। कैसे है, यदि मान लो हमको 8 का विपरीत पता करना है, तो 8 का यदि हम 0 से गुणा कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन 8 का विपरीत -8 है, ठीक है, क्या है, -8 है। तो ये बात क्या है, ये बात जो है असत्य है। क्या है, असत्य है, ये बात जो है असत्य है। ऐसे ही सवाल नंबर जो 6 है उसमें लिखा है 1 से किसी पूर्णांक में गुणा करने पर उसका गुणनफल वही रहता है। यदि हम 1 से किसी को पूर्णांक को गुणा करते हैं, यहाँ पे 1 लिख दें, यहाँ पे हम 5 को गुणा करेंगे तो कितना रहेगा, 5 ही तो रहेगा। यहाँ पे मान लो 6 है, इसको हम 1 से गुणा कर दें तो यहाँ पे 6 ही तो रहेगा। तो वही तो कह रहा है कि 1 से किसी पूर्णांक को गुणा करने पर गुणनफल वही रहता है। ये बात भी क्या है, सत्य है 100%। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। यदि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए जो और सारे वीडियोज़ हैं, जो नए वीडियोज़ हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहेगा और आपको उसको देख के आपको कुछ मदद मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू सो मच।